morning to my dear students. Welcome back to the Global Gyan Guru School for the online classes. Right. In the previous lecture, I have explained you all about the coastal, right? Where we have seen the Indian Ocean, the western coast and the eastern coast, right? हमने already उसके बारे में हमने पढ़ा था. मैंने आपको जो फ्लिपर है उसकी जो स्पार्कली की बहन है उसने जहाँ पे मूव डाउन किया था, वी हैव ऑल लर्नड अबाउट दैट, राइट. कि हमने क्या पढ़ा कि जो अरेबियन सी है वहाँ पे लगून्स है, बीच है. जो ईस्टर्न और कोस्ट है वहाँ के बारे में हमने पढ़ा है. अब नाउ आज हम टुडे पढ़ेंगे स्पार्कली का, ठीक है, जहाँ पे वो उसकी बहन ईस्टर्न कोस्ट में मिलती है, राइट. So let's start from page number 255. Okay, his friend. Hi friends, I am Sparkly and I am so excited to share with you all that I learned about the eastern coast. Sparkly ऐसा कहती है कि she is very excited to talk to you about the eastern coast, right? The eastern coastal plains lies between the deep blue sea called the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बीन लाइंग इन द डीप ब्लू सीज एंड आर कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स. ओके, द ईस्टर्न घाट्स आर टू द वेस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन. जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्ट कोस्टल लाइन पे लाई डाउन करते हैं. फ्रॉम वेस्ट बंगाल द कोस्ट रन्स अलोंग ओडिशा, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. From the West Bengal, it is been running through the coastal line of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Right? The eastern coast meets the western coast at कन्याकुमारी. जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट को कन्याकुमारी के वहाँ पे मीट करते हैं, मिलते हैं. They are being meeting each other, right? These plains are wider than the western coastal plains. जो प्लेन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत कैसे है, वाइड है, बड़े हैं, राइट. द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कर्स, राइट. तो वो क्या है, जो प्लेन्स वहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सर्कर्स, राइट. CIRCARS, सर्कर्स. एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमेंडल कोस्ट. जो साउदर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कोरोमेंडल कोस्ट. और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सर्कर्स, राइट. सो यहाँ पे आपको मैंने इतना करवाया है. सो नाउ ऑन पेज नंबर 256, राइट. सो क्या है, एस आई स्वॉम अक्रॉस उड़ीसा. जैसे जो स्पार्कली है वो उड़ीसा के वहाँ पे स्वान करके जाती है, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ माइग्रेटर बर्ड्स ऑन लेक्स. जो माइग्रेटर बर्ड्स है वो लेक्स के वहाँ पे उसको देखने मिलते हैं. आई स्वान क्लोजर एंड लर्न दैट दिस इज इंडियाज़ लार्जेस्ट लगून, द चिल्का लेक. जब वो स्पार्कली है वो जब आगे बढ़ती है और वो वहाँ पे जो माइग्रेटर, हाँ, ओडिशा के वहाँ पे जो माइग्रेटर बर्ड्स है जो लेक के वहाँ पे आते हैं वो इंडिया का लार्जेस्ट है लगून्स, जिसका नाम है चिल्का लेक. द बर्ड्स वेर क्रैकलिंग एंड एंजॉइंग फीडिंग ऑन द प्लेंटीफुल फिश. वहाँ पे जो प्लेंटीफुल बहुत सारे फिशेस, छोटी छोटी फिश है, तो ये सारे बर्ड्स वहाँ पे आके उनका खाना खा रहे थे और वो उनको अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, राइट. आई सॉ ग्रीन पैडी फील्ड्स एंड कोकोनट ग्रोव्स एज आई स्वॉन क्लोजर टू द कोस्ट. जैसे वो कोस्ट के पास में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, पैडी और कोकोनट के ट्रीज देखे, राइट. मैनी रिवर्स एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम डेल्टा विच आर वेरी फर्टाइल एरिया. मोस्टली कुछ रिवर्स ऐसी थी जो बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे खाली थी. ओके,
एंड मोस्टली वहाँ के जो डेल्टा थे वो बहुत ही फर्टाइल लैंड वाले थे. कैसे थे? फर्टाइल लैंड, राइट. The sea here is very rough and the waves are much higher and stronger than those on the Arabian Sea. जो सी था वहाँ का वो कैसा था? रफ था. और वहाँ की जो वेव्स थी वो बहुत ही हाई पावर की और स्ट्रॉन्गर थी जो अरेबियन सी की वेव्स है उसकी, राइट. सो जो सीज़ की जो वेव्स थी वो बहुत ही रफ थी और क्या थी? वेव्स वहाँ पे बहुत ही हाईली थे और स्ट्रॉन्ग थे जो अरेबियन सी. द क्लाइमेट वॉज मोस्टली हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बट एज विंटर्स सेट इन इट बिकम्स मच कूलर. जो क्लाइमेट है वहाँ का बहुत ही गर्म और ह्यूमिडिटी वाला होता है थ्रू आउट द ईयर, बट व्हेन इट इज़ विंटर इट इज़ बिकमिंग टू मच कोल्डर, राइट. वो ठंडा हो जाता है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव रेन ड्यूरिंग द मानसून बट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंजॉय फार हैवी रेन्स, राइट. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्दर्न पार्ट वहाँ पे they are been receiving the monsoon, right. But when it is going to the western coastal plains it is enjoying the heavy rainfall over there, right. I stopped for rest twice while passing the Marina Beach in China. It is really long. जब वो ट्वाइस 2 बार वो वहाँ पे वेट की उन्होंने, कैसा किया? आराम किया. जब वो मरीना बीच जो चेन्नई में है वहाँ पे वो पास डाउन हुए तब, बट वो जो मरीना बीच है वो बहुत ही बड़ा है. ऐसा है? लॉन्ग है. इन विंटर्स द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून्स. जो विंटर है, जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है जो तमिलनाडु के अंदर है वो मोस्टली रेनफॉल रिसीव करते हैं एंड रिट्रीटिंग मानसून. दे आर बीइंग रिट्रीटिंग ऑलवेज मानसून ओवर देयर. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉमन इन द बे ऑफ बंगाल. जो विंड्स और साइक्लोन्स है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर कॉमन है, राइट. इन कंपेरिजन इफ यू विल कंपेयर द वेस्टर्न कोस्ट इज मच कामर. जो कैसी है? ठंडी है, एकदम शांत है, काम है. It was in one of these cyclones that I caught in the current and I floated into Kanyakumari, right. So when it was once there was cyclone they caught the current and they have floated into the Kanyakumari. फिर वो वहाँ पे करंट आया और वहाँ पे बहुत साइक्लोन आया पानी में, तो क्या किए वो लोग? कहाँ चले गए? कन्याकुमारी के वहाँ पे तैरते तैरते फ्लोट हो गए, बहाव के साथ चले गए, राइट. आई वॉज थ्रिल्ड टू सी द त्रिवेणी संगम वेयर द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मीट्स द इंडियन ओशन. व्हेन दे वर शॉक्ड, right, they have been become shocked when they have saw the Triveni Sangam where the Bay of the Bengal and the Arabian Sea is meeting the Indian Ocean, right. There I found फ्लिपर लुकिंग फॉर मी. वहाँ पे उसकी जो बहन है फ्लिपर, उसके वो वहाँ उसकी इंतज़ार कर रही थी. बोथ ऑफ अस हैज़ एडवेंचर. दोनों ने एडवेंचर क्या किया? एन्जॉय किया, राइट. आई वॉज ग्रेट टू एक्सप्लोर एंड लर्न बट आई एम हैप्पियर नाउ एज आई हैव मैनी ब्रदर्स विथ मी. एज दे वेर एक्सप्लोरिंग the water bodies they have enjoyed the adventure. Flipper and Sparkly both the sisters have enjoyed, but they were also happy because they have now so many brothers with them, right. They have many brothers with them. Okay, so now we will go exploring the islands of Indian Ocean together. It is great to be टुगेदर अगेन. वो दोनों क्या करते हैं? अब वो दोनों ऐसा डिसाइड करते हैं कि नाउ टिल नाउ वी हैव एक्सप्लोर द वाटर बॉडीज बट नाउ वी विल एक्सप्लोर द आइलैंड्स. अब हम आइलैंड्स एक्सप्लोर करेंगे जो इंडियन ओशन के वहाँ है, बट इस बार साथ में करेंगे, दोनों अलग अलग नहीं जाएंगे, राइट.
Islands are beautiful because they are surrounded by waters and all side. जो आइलैंड्स है वो हर जगह पानी से कैसे होते हैं सराउंडेड, दे आर बीन सराउंडेड विद द वाटर एंड दे आर बीन लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, राइट. इंडिया हैज़ टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. जो इंडिया है उसके पास दो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल. जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो वहाँ पे है बे ऑफ बंगाल के बाद. एंड द लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी. जो लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड है वो अरेबियन सी के वहाँ है. दे आर अ लिटल अवे फ्रॉम द इंडियन मेन लैंड बट बिलोंग टू इंडिया. बोथ आर यूनियन टेरिटरीज. जो ये लक्षद्वीप है और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो क्या है एक्चुअली, वो इंडिया के अंदर थोड़े दूर है उससे, लिटल अवे यानी थोड़े से दूर है और मेन आइलैंड से, बट एक्चुअली दे आर बिलोंगिंग टू इंडिया एंड बोथ आर द यूनियन टेरिटरीज, राइट. कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड, they are also the union territories, right. We will make a splash together towards the Andaman and Nicobar Island first. हम सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसको फर्स्ट क्या करेंगे, स्प्लैश करेंगे. There are more than 500 islands spread across a huge area in the Bay of बंगाल. जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे 500 आइलैंड्स है जो स्प्रेड डाउन है ह्यूज एरियाज ऑफ द बे ऑफ बंगाल, राइट. द नॉर्दर्न ग्रुप इज कॉल्ड अंडमान आइलैंड एंड द साउदर्न ग्रुप इज कॉल्ड निकोबार आइलैंड, राइट. द पार्ट विच इज ऑन द नॉर्दर्न साइड इट इज नोन एज अंडमान आइलैंड एंड विच द पार्ट ऑन द साउदर्न ग्रुप इज कॉल्ड एज निकोबार आइलैंड. We divined inside and saw that these islands are actually submerged mountains under the sea. The top of the mountains appears as island, right. जो उनका टॉप मोस्ट एरिया है वो कैसा होता है, आइलैंड के जैसा शो डाउन करता है. द आइलैंड्स आर heavily forested and most of them are uninhabited. However, tribals do live in a few of these in groups. जो ये आइलैंड है वो थोड़े फॉरेस्ट्रियल टाइप आइलैंड्स हैं जो इनहेबिटेड है, बट कुछ ट्राइब्स उस ग्रुप के दे आर लिविंग ओवर देयर, राइट. यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, राइट. सो यू कैन सी पोर्ट बेलर एंड इंदिरा पॉइंट, राइट. जो पोर्ट बेलर है इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसकी जो पोर्ट बेली है वो क्या है, कैपिटल आइलैंड है. एंड द इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट ऑफ द कंट्री. जो इंदिरा पॉइंट है वो जो निकोबार आइलैंड है उसकी साउदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट है कंट्री की, ओके. इवन दो the climate is warm, it is very pleasant because of the fresh cool sea breeze which is always blowing. These islands are very popular tourist destination. जो यहाँ का climate है वो बहुत ही warm है और very pleasant है, बहुत ही ठंडा, एकदम fresh, cool, शांत, ठीक है. As the winds are blowing over there, right. These islands are very popular tourist destination. जो ये पोलर बेलर है और जो इंदिरा पॉइंट है वो वहाँ के बहुत ही नामचीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट है, ओके. टिल हियर इफ यू हैव डाउट कि नहीं. आफ्टर स्विमिंग अराउंड दिस आइलैंड टुगेदर वी स्वान towards the Arabian Sea to explore the other group of islands. जैसे वो स्विमिंग करते करते आगे बढ़े, they have swan together. दोनों फ्लिपर और स्पार्कली दोनों साथ में गए और उन्होंने अरेबियन सी को एक्सप्लोर किया. When they were exploring the group of islands over there, right, about 30
About 30 small islands together make up the लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड. जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो स्मॉल 30 आइलैंड्स को बनकर साथ में मिलकर बनते हैं, राइट. दीज आर ब्यूटिफुल कोरल आइलैंड सराउंडेड बाय ब्रिलियंट ब्लू वाटर्स एंड वाइट सैंड, राइट. जो ये कोरल आइलैंड है वो बहुत ही ब्राइटली, बहुत ही इतने चमकदार और इतने अच्छे दिखते हैं, जो ब्लू वाटर है और जो वाइट सैंड है उससे. जो कावरती है जो कैपिटल है वहाँ की, राइट. अनलाइक द अंडमान एंड निकोबार मोस्ट ऑफ विच आर हिली. जो कैसे है, हिली है, पहाड़ी है. दिस आइलैंड्स आर फ्लैट. कैसे है वो, ज़्यादातर फ्लैट है. कौन से, लक्षद्वीप और कावरती. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ओके. लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. जो लक्षद्वीप है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है. एंड इट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम द मलाबार कोस्ट. जो मलाबार कोस्ट है उससे वो बहुत दूर नहीं है, ओके. So some of these islands are inhabited and some are without human population. जो कुछ islands है वो वहाँ पे खाली घूमने के एज अ प्लेस ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से जाते हैं, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ नहीं है. देयर आर प्लेंटी ऑफ कोकोनट ट्रीज एंड बनाना प्लांटेशन. वहाँ पे कोकोनट ट्रीज और बनाना के प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, राइट. जो कोरल आइलैंड्स है, आइलैंड्स formed from the calcium rich skeleton and bones of tiny sea creatures over the years. These deposits grow in both height and length and cover a far larger area, forming a very beautiful island. जो आइलैंड्स हैं वो मोस्टली कैल्शियम से भरे हुए होते हैं. जो कोरल आइलैंड्स होते हैं वो क्यों, द रीज़न इज़ द रिच जो स्केलेटन सिस्टम है, जो स्केलेटन्स एंड बोन्स हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, जो सी क्रिएचर्स होते हैं उनके टाइनी, बट इट इज़ बीन मेड बाय ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ ईयर्स, बहुत ओवर्स द ईयर्स ऑफ ईयर्स, वेर इट इज़ डिपोजिटिंग द ग्रोथ. इट इज़ ऑल्सो depositing the height and the length of the particular larger area. So for that reason it is making a very beautiful island, right. Although the climate is warm and humid. जो वहाँ का climate है वो कितना कैसा होता है, warm होता है और humid वाला. The cool fresh sea breeze which blows throughout the year make it a very beautiful tourist destination. जो क्लाइमेट है वो जो वार्म है, वहाँ की जो कूल फ्री जो फ्रेश जो सी ब्रीज, जो पानी में से, जो समुद्र में से जो एकदम फ्रेश ब्रीज आती है, उसको थ्रू आउट द ईयर वो क्या करता है, बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन होता है. वहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं फॉर अ पिकनिक स्पॉट की तरीके, राइट, फॉर एन्जॉइंग द वैकेशन. It has been a wonderful journey for both of us. We got lost and we found each other too. Now we shall go back to our parents. Hope they are not too worried. Goodbye children. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि they have both. कौन, स्पार्कली और फ्लिपर है, वो दोनों जब ये पूरी सी बॉडीज़ की, जो आइलैंड्स की और जो सी बॉडीज़ है उनकी जो उन्होंने जर्नी देखी, वो उन्होंने क्या देखी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी. एंड दे हैव लॉस्ट इन इट एंड दे हैव फाइंड मैनी थिंग्स इन इट एंड नाउ दे शैल गो टू देयर पेरेंट्स एंड दे आर होपिंग दैट देयर पेरेंट्स विल नॉट बी वरीड फॉर देम, ओके. एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द ओनली कोरल रीफ आइलैंड्स इन द इंडिया. जो इंडिया के अंदर जो कोरल आइलैंड्स हैं वो कौन सा है, लक्षद्वीप, राइट. कोस्टल प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट. जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वाई, बिकॉज इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ अ लॉन्गर कोस्टल लाइन्स एज इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. फिशिंग naturally becomes the main occupation of the people along the coast. So does farming. Coconuts, cashew nut, rice, sugarcane and groundnuts are the main crops grown by farmer.
living near the coast. Cities and towns along the coast are popular tourist destination. जो इंडिया है वहाँ की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़ी है, जो वहाँ की पेनिनसुलर है वो बहुत बड़ी है, बिगेस्ट है in the world. So when fishing is the main occupation over there in the coast, जो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे फिशिंग क्या है, मेन ऑक्यूपेशन और नेचुरल थिंग है. एंड फार्मिंग बहुत कम होता है. जो कोकोनट है, कैश्यू नट है, राइस, शुगर केन, ग्राउंड नट, वो सब क्या है वहाँ के मेन क्रॉप्स है जो फार्मर्स उसके आसपास के कोस्टल एरियाज़ में फार्मिंग करते हैं, राइट. और जो सिटीज़ और टाउन्स है वो सब का है कोस्टल एरिया, इसलिए वहाँ का जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से वो ज़्यादातर देखा जाता है. कौन सा? कोस्टल प्लेस, राइट. और मैनी बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट. वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे बड़े पोर्ट्स उस कोस्टल एरियाज़ के अंदर डेवलप हो गए. दिस पोर्ट्स क्रेटर टू बोथ आइलैंड्स एज वेल एज द ट्रेड. वहाँ पे एक आइलैंड के जैसे और एक ट्रेडिंग के जैसे भी वहाँ पे यूज़ होते हैं ये पोर्ट. ओके, यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए. और जो विशाखापट्टनम है इन आंध्र प्रदेश हैज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड. जो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे शिप बिल्डिंग यानी शिप्स बनाने का बहुत बड़ा यार्ड है, कारखाना जिसको कहते हैं ना वो. सो हियर आर सम ऑफ द पोर्ट्स. यहाँ पे जो फ्लिपर ने जो चीज़ें देखी है वो आपको F लिखना है, और जो साउथ जो स्पार्कली ने जो पोर्ट्स विजिट की है वहाँ S लिखना है, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के वहाँ है, राइट. सो हमने क्या यहाँ पे पढ़ा है कि कोस्टल लाइन 7000 किलोमीटर लॉन्ग है और अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स हैं, राइट. फिर 3 सेक्शन में है गुजरात, कोनम एंड मालाबरम. यहाँ पे रिजर्व्स का देखा हमने, लगून्स देखे, बैक वाटर्स देखे, मुंबई में पोर्ट्स के बारे में पढ़े. फिर क्या पढ़े? हमने पढ़ा है जो प्लेन्स है वेस्ट बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स में. फिर ईस्टर्न कोस्टल मीट्स कहाँ मिलती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं. मेन 2 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप एंड मिनिको. और फिर हमने क्या देखा कि कुछ आइलैंड्स पे इंसान रहते हैं और कुछ पे नहीं रहते, और कुछ क्या है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. और जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे फिशिंग और फार्मिंग ज़्यादा देखी जाती है. और जो पोर्ट्स है वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग के हिसाब से यूज़ किया जाता है. ओके, so I hope that you have been understood this chapter very clearly, and then also if you have any doubt you can call या message me. I will be explaining you the chapter again. Okay, वापस से मैं आपको समझा दूंगी, या आप जब अभी स्कूल आते हो ना तब आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है. तो मैं अब आपको as I have given you the objective, so you have to write that objective, and next you have to write the question answers. I will be sending you the question answers. You have to write down in your fab book. Okay, bye bye, have a nice day.